नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि वेव मोशन से जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो एक वेव होती है। हमने एक सिंपल वेव के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पर वर्टिकल जो लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट होती है जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक्स डायरेक्शन के अंदर ये वेव हमारी मूव करती है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v के साथ। तो ये इस वेव के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इससे कुछ जुड़ी जो टर्म है उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है किसी भी वेव का? ये मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एज द वेव पासेस थ्रू देम। यानी कि जैसे जैसे वेव आगे की तरफ बढ़ती है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है और ये मीन पोजीशन है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा। तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है। इसी तरह से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा बेशक वो नेगेटिव हो, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है हमारा वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव रहेगा। तो एम्पलीट्यूड के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? अब जैसा कि इसको नाम दिया गया है वेवलेंथ, आप इसको लेंथ ऑफ वेव कह सकते हैं, यानी कि एक वेव की लेंथ आप इसको बोल सकते हैं। जो इसकी डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं वो क्या है? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम। ये वो डिस्टेंस है जो कि वेव ट्रेवल करती है किस टाइम पर? जब कोई भी एक पार्टिकल कंप्लीट करता है अपनी वन वाइब्रेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। पहले तो यही जान लेते हैं कि वन वाइब्रेशन है क्या। मान लीजिए कोई पार्टिकल है इस तरह से, ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमें पता है ये कितना ट्रैवल करता है, t/4। जब ये वापस आएगा यानी कि ये आधा पाथ अपना ट्रैवल कर लेता है जो कि हो जाता है t/4 + t/4 t/2। फिर यहाँ से जो है वापस जाता है, यहाँ फिर से ये t/4 ट्रैवल करता है और फिर से ये वापस जाता है, फिर से t/2 ट्रैवल करता है। यानी कि t/2 + t/2 देखें तो ये कंप्लीट करता है t टाइम में अपनी एक कंप्लीट वाइब्रेशन। ऐसे समझ लीजिए, इस तरफ गया फिर से वापस होकर ये यहाँ आ गया, फिर इस तरफ गया फिर से वापस होकर ये यहाँ आ गया, तो यहाँ पे एक कंप्लीट वाइब्रेशन बनती है। ये हमने फिगर भी समझी थी पहले लेक्चर्स के अंदर कि जैसे कि ये पार्टिकल है, जैसे ही ये इस तरफ आता है t/4 अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है तो ये डिस्टरबेंस जो है सेकंड पार्टिकल पे चली जाती है। जब ये इस तरफ आता है तो ये डिस्टरबेंस जो है थर्ड पार्टिकल पे चली जाती है। ये इस तरफ आता है तो ये डिस्टरबेंस फोर्थ पार्टिकल पर चली जाती है, और ये जब इस तरफ आता है तो फिफ्थ पार्टिकल पर डिस्टरबेंस चली जाती है। ये टाइम दिखाया गया है t टाइम पर। तो इस तरह से देखिए जो एक वेव है अपनी जो पूरी फॉर्मेशन इस तरह से बनाती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक पार्टिकल का एग्जांपल लिया कि एक पार्टिकल किसी भी मीडियम का जब वो कंप्लीट करता है वन वाइब्रेशन, एक को ले लीजिए, जब इसने यहाँ से यहाँ गया एक कंप्लीट वाइब्रेशन की है यहाँ तक आने में, तो पूरी वेव जो है हमारी प्रोपेगेट कर चुकी है, डिस्टरबेंस प्रोपेगेट आगे कर चुकी है। तो ये आप इसको इस तरह से वेवलेंथ को आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर इस फिगर के अंदर आप समझें तो यहाँ पर देखिए जो ये है यहाँ से यहाँ तक जो है एक वेवलेंथ जो है कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर देखिए आप जो है 2 ये क्रेस्ट ले सकते हैं, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, और 2 जो है ट्रफ भी ले सकते हैं। तो क्रेस्ट भी ले सकते हैं और ट्रफ भी ले सकते हैं, या फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ भी इसके अंदर आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक क्रेस्ट हो गया, एक इसके अंदर ट्रफ हो गया। तो इस तरह से जो है अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ये हमारी एक वेवलेंथ होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो उसके अंदर हमारा क्या होता है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। तो उसका जो हमारा अगर एक वेवलेंथ हम देखें तो वो कैसे बनती है हमारी? या तो 2 कंप्रेशन होंगे उसके अंदर या 2 रेयरफेक्शन होंगे। रेयरफेक्शन यानी कि जहां पर प्रेशर कम होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जैसे ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन। तो वेवलेंथ क्या होगी इस केस में? या तो 2 कंप्रेशन के बीच में या फिर 2 रेयरफेक्शन के बीच में, या फिर इसी तरह से जैसे एक क्रेस्ट और एक ट्रफ लिया हमने वेवलेंथ में, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन उसमें आ जाता है, तो ये भी आप उसके अंदर ले सकते हैं। यानी कि ये वेवलेंथ है, ट्रांसवर्स वेव के रूप में ले लीजिए
या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में आप इसको ले सकते हैं। तो वेवलेंथ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेते हैं जो एंगुलर वेव नंबर है वो क्या होता है। अब जो एंगुलर वेव नंबर है इसको आप प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि हमने पढ़ा था पीछे, के से हमने इसको डिनोट किया था। और ये क्या होता है, इट इज 2 पाई टाइम्स, ये हमारा 2 पाई टाइम्स होता है। तो ये हमारा हो गया 2 पाई टाइम्स द नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड पर यूनिट लेंथ। यानी कि अगर आप इसको लिखें तो ये हमारा 2 पाई टाइम्स है किनके नंबर ऑफ वेव्स के, जो कि अकोमोडेट की जाती हैं पर यूनिट लेंथ में। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, लैम्डा। लैम्डा यानी कि ये जो हमारी वेव लेंथ है यहां से यहां तक की। तो 2 पाई यानी कि 0 पाई 2 पाई, तो 2 पाई बाई जो लैम्डा है ये हमारा ये एंगुलर वेव नंबर होता है, उसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है या फिर जो एंगुलर वेव नंबर है उसको हम इसी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इसकी हम यूनिट्स की बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, जो 2 पाई है वो एंगल की फॉर्म में है, यानी कि ये रेडियन हो जाएगा। और जो लैम्डा है ये हमारी लेंथ की फॉर्म में है, देखिए यहां से यहां तक, यानी कि मीटर हो जाएगा। रेडियन पर मीटर जो है आप इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया एंगुलर वेव नंबर। उसके बाद बात कर लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है पार्टिकल। जैसे कि हमने पिछली फिगर में देखा कि एक पार्टिकल अपनी एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है तो वेव एक पूरी प्रोपेगेट हो जाती है, 5th पार्टिकल तक उसकी डिस्टर्बेंस पहुंच जाती है। इसी तरह से यहाँ पर हमने बताया है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल्स इन 1 सेकंड, या फिर नंबर ऑफ कंप्लीटेड वेवलेंथ्स ट्रैवर्स्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड। कुछ भी आप कह लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह से मूव कर रही है वेव, अब 1 सेकंड में ये कितनी बार यहाँ से पास करेगी, तो ये फ्रीक्वेंसी है। जितनी ज्यादा बार पास करेगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी कम बार पास करेगी 1 सेकंड में उतनी कम फ्रीक्वेंसी। तो वो चीज है। तो नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ्स ट्रैवर्स्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड, 1 सेकंड का समय है, जितनी जल्दी पास करेगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो फ्रीक्वेंसी है इसको जो है आप डिनोट करते हैं न्यू से। इसी तरह से हमारे पास होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी कि जो ये है न्यू है 2 पाई टाइम, यानी कि उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं और 2 पाई टाइम होती है। तो 2 पाई न्यू जो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर इसकी हम यूनिट्स देखें ये क्या होती है, 2 पाई जो रेडियन है, और ये जो है हमारा जो फ्रीक्वेंसी है सेकंड में, यानी कि तो रेडियन जो है पर सेकंड जो है आप इसको लेते हैं 2 पाई बाई टी भी हम इसको लिखते हैं, क्योंकि न्यू जो होता है वो होता है हमारा 1 बाई टी के बराबर टाइम पीरियड होता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो 2 पाई यानी कि रेडियन टी सेकंड में, तो 2 पाई बाई सेकंड जो है आप इसको जो है डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी और जो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी को देखा कि 1 सेकंड में कितनी वेव पास करेंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड क्या है कि कितना टाइम लेगी एक वेव डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, जो कि 1 वेवलेंथ है, यानी कि 1 वेवलेंथ पूरी हमें चाहिए। जैसे कि यहां से यहां तक अगर आप लगा लें कि 1 वेवलेंथ हमें पूरी चाहिए, और हमें देखना है कि इस पॉइंट से कितनी देर में पास कर रही है, कि 1 सेकंड में या फिर 2 सेकंड में इसको पार कर रही है इसी पॉइंट को, पूरी जो एक कंप्लीट वेवलेंथ है। तो वो जो होगी हमारा वो टाइम पीरियड होगा। हमें टाइम नोट करना है कि पूरी जो वेव है वो कितने समय में इस पॉइंट को पास कर रही है, तो वो हमारा टाइम पीरियड होता है। जो टाइम पीरियड है हमारा इसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी से। और जो हमारा रिलेशन होता है न्यू और टी के बीच में, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, वो क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 बाय टी होती है, यानी कि बिल्कुल टाइम पीरियड के उल्टा होती है। तो यहाँ पर ये इनके बीच में रिलेशन हमारा होता है, या टी को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय न्यू लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो न्यू है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में कितनी जाएंगी वेव, और जो टाइम पीरियड है वो क्या है कि एक वेव जो है एक कंप्लीट जो वेवलेंथ है वो कब तक जो है पास करेगी इसी पॉइंट को, यानी कि टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू 1 वेवलेंथ। तो दोनों ही एक दूसरे की उल्टी है, आप ये कह सकते हैं।
तो ये जो होता है हमारा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू t इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी इसकी फॉर्मेशन बनाई जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो हमारी वेव मोशन के साथ जुड़ी होती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।